अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी के बारे में कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया को एक दूसरे के करीब नहीं होने देती। जब भी ये एक दूसरे के करीब आते हैं तब मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो क्या रीज़न्स हैं जिस वजह से ये दोनों मुल्क हैं जो इतने बड़ी पॉपुलेशन वाले, इनफैक्ट अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो मेरा ख्याल है वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड बनती है। शायद वन ऑफ द क्या ख्याल क्या बल्कि डेफिनेटली बनती है। ठीक है, इंडिया तो आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला मुल्क है और पाकिस्तान इज़ फिफ्थ फिफ्थ और फिफ्थ है आई गेस इस टाइम पे। तो आप इमेजिन करें फिर भी ये दोनों ममालिक है और इन दोनों की आप आपस में अगर फ्रेंडशिप हो जाती है, इनका ट्रेड स्कोप चेक कर लें, कल्चरल स्कोप चेक कर लें, डोमिनेंस स्कोप चेक कर लें। इनफैक्ट कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की फ्रेंडशिप हो जाए तो ये जो सब कॉन्टिनेंट है दैट विल लीड द वर्ल्ड। ये यूरोपियन यूनियन की तरह एक अगर नेक्सस बना लें, सार्क जो इनकी आपस में म्यूचुअल थी, 7 ममालिक की एक ऑर्गेनाइजेशन अभी भी है, तो उसको अगर फॉलो कर लिया जाए तो ये जो ममालिक है ना, तो ये दुनिया को लीड करेंगे। वजह क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्केट भी बड़ी सबसे यही होगी, यहाँ पे प्रोडक्शन होगी, यहाँ पे यंगेस्ट पॉपुलेशन दुनिया की रहती है। इंडिया जिसका एवरेज मीडियन जो एज है वो 29 ईयर्स है, पाकिस्तान की 21 ईयर्स है। तो दुनिया में यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। यहाँ पे टेक्निकली सबसे ज़्यादा साउंड लोग यहाँ पे हैं। तो ये बड़ा एक फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है पाकिस्तान और इंडिया की फ्रेंडशिप। तो आइए देखते हैं 10 रीज़न के बारे में हम बात करेंगे एटलीस्ट। तो जहाँ पे रिलेशनशिप पाकिस्तान और इंडिया के दोनों के बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरे में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आखिर कौन सी ऐसी मेन वजूहात हैं, मेन कौन से चैलेंजेस हैं, मेन कौन सी रीज़न हैं जिसकी वजह से ये दोनों वाले एक दूसरे के करीब नहीं होते, उसके बारे में देखेंगे। 10 फैक्टर हम देखेंगे आज ना। पहला फैक्टर है हिस्टोरिकल डिवीजन। हिस्टोरिकल डिवीजन 1947 में आपको पता है ब्रिटिश जब गया, ब्रिटिश ने 1857 से लेकर 1947 तक जो रूल किया वो उसने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत किया। जब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की तो फिर उसने डिवीज़न जो थी वो इसी तरह की थी कि वो उनके फ़ायदे में जाए। अब इंडिया और पाकिस्तान अगर दोनों मिल जाते हैं तो फिर यार जो इकोनॉमिक मामलात हैं वो तो सब कॉन्टिनेंट पे आ जाएंगे। यही अंग्रेज़ नहीं चाहता था और सो डिवीज़न भी ऐसे ही हुई थी। पंजाब और जो बंगाल का एरिया ना, ये बंगाल का जो ये रेड लाइन अगर आपको नज़र आ रही हो, और ये पंजाब और पंजाब की पर्टिकुलरली, सिंध की भी था लेकिन ज़्यादातर पंजाब में मसाइल थे। तो यहाँ पे यार इन्होंने डिवीज़न कैसे की कि सिंध का तो चलो पूरा का पूरा सूबा ही पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन आधा पंजाब क्या किया, ये यहाँ से लेकर ना 46% पाकिस्तान को दे दिया और 44% जो दे दिया वो इंडिया को दे दिया। अब इससे हुआ क्या, लोगों ने माइग्रेशन शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ पे भी हिंदू रहते थे, यहाँ पे सिख रहते, तो सिखों ने इंडिया जाना शुरू कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो मुसलमान थे उन्होंने पाकिस्तान आना शुरू कर दिया। सेम इज़ द केस विद इधर, यहाँ पे भी हिंदू रहते तो उन्होंने इंडिया जाना शुरू कर दिया। और ये हुआ कहाँ, एक रात में। अब यहाँ पे उस टाइम पे मैस किलिंग्स हुई जो कि हिंदुओं और मुसलमानों की तकरीबन कहा जाता है कि कहने वाले कहते हैं कि 1 मिलियन 1.4 मिलियन के करीब डेथ हुई थी एक रात में, 13 और 14 के दरमियानी जो शब थी। और माइग्रेशन जो थी वो तकरीबन 18 मिलियन लोगों की थी, यानी 1.8 करोड़ लोग। तो ये दुनिया की सबसे तारीख की सबसे अनोखी माइग्रेशन थी। अब इस माइग्रेशन में क्या हुआ कि जो हिंदू थे उनको मुसलमानों ने और मुसलमानों को हिंदुओं ने कत्ल करना शुरू कर दिया, और इसको मैसेकर कहा जाता है। अब ये जो मैसेकर है ना, इसने डीप स्कार रखे हैं हमारी हिस्ट्री पे, छोड़ दिए। अब ये अनरिजॉल्व्ड इशू जो है ना, ये दिलों में तल्खियाँ पैदा हो गई हिंदू और मुसलमानों के, जो पाकिस्तान और इंडिया के थे। ये जो तल्खियाँ ना सबसे बड़ी रीज़न है जो कि हमें करीब नहीं होने देती, क्योंकि यार ज़ख्म दोनों के लगे हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि अभी तक ब्लीड कर रहे हैं, अभी तक उनमें से खून रिस रहा है। तो ये किसी का कोई चाचा मामा ताया किसी ने मार दिया और वो बदले लेने की मूड में अभी तक। ये आप देखिए पंजाब पहले ऐसा था और बंगाल ऐसा था, जबकि फिर बाद में ये ऐसा
दूसरा जो रीज़न था वो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है, जो अभी भी सबसे ज़्यादा शायद दुनिया में फ्लैश पॉइंट के तौर पे कहा जाता है। थर्ड वर्ल्ड वार अगर हुई तो कश्मीर की वजह से होनी है, क्योंकि एक तो यहाँ पे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल जो मंसूबे हैं दोनों ममालिक के, पाकिस्तान की तरफ से CPEC और इंडिया की तरफ से इटसेल्फ जो इन्वेस्टमेंट है, तो इस वजह से भी मसाइल हैं। एक ही हमारे पास यानी कि कश्मीर, और दोनों साइडों की स्टोरी अलग-अलग है। वो कुछ सुनाते हैं इंडिया वाले और पाकिस्तान वाले कुछ सुनाते हैं। अब ये जो मेन मसला है ना कश्मीर का, यहाँ पे आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास है, आधा इंडिया के पास है। आधा तो नहीं कह सकते, लेकिन खैर ज़्यादातर इंडिया के पास है हिस्सा। यहाँ पे लोकल जो मूवमेंट्स हैं, वहाँ पे जो दहशतगर्दी है उनका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगता रहता है, इंडिया पाकिस्तान पे लगाता रहता है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है वो इंडिया की तरफ से होती है, पाकिस्तान ये कहता रहता है। तो ये वो मसला है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट जो है, कश्मीर का जो मसला जब तक हल नहीं होगा तो दोनों ममालिक करीब तब तक नहीं आ सकते। इसके अलावा कश्मीर के अलावा भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स काफ़ी जगह हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया में अक्सर टेंशन रहती है। एक तो हमारे पास बीरूबरी रीजन है एक ना, वहाँ पे रीजन क्या नाम है ये, बेसिकली बीरूबरी जो रीजन था ना, ये इंडियन टेरिटरी में, जो अभी बांग्लादेश आप कह सकते हैं, बांग्लादेश से जस्ट ऊपर वाली साइड पे ना, मैं आपको इस पे ना अलहदा वीडियो बनाए के, बांग्लादेश जो आज का बांग्लादेश है तब तो पाकिस्तान था, तब वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो वहाँ पे बीरूबरी रीजन जो था वो रेड क्लिफ ने अवार्ड किया था पाकिस्तान को, लेकिन इंडिया ने इलीगली इसको अनेक्स कर लिया। इसके अलावा सरक्रीक का इशू है सिंध में, ये डाउन स्ट्रीम है, ये समुंदर वाली साइड पे कराची के करीब है, ठीक है, गुजरात और सिंध के दरमियान है। कश्मीर रीजन दो इटसेल्फ है। या सियाचिन ग्लेशियर का भी आपको आइडिया है। सियाचिन ग्लेशियर एक ग्लेशियर है जो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना तीनों क्लेम करते हैं। इसके अलावा सल्तुरू रिज रीजन है, ये GB में एक रीजन है जो कि इंडिया क्लेम करता है कि वो उनका है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा है। डेफिनेटली इट बिलोंग्स टू GB, तो वो उस वजह से पाकिस्तान का ही है। इसके अलावा यार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ना, इसमें तो इंडिया ने हद कर दी है। पाकिस्तान यूज टू डू इट्स इन मिलिट्री डिक्टेटर्स रूल, जो ज़ियाउल हक के ज़माने में हुआ, वो आज हिस्ट्री अब तो। लेकिन अब पाकिस्तान में ना तो पसली है, ना तो पैसा है, ना इतनी, यानी कि वो कह सकते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं रह गए, तो फिर हमने कैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करना है। लेकिन इंडिया करता है। इंडिया ने इनफैक्ट एक साल में, पिछले साल में 2022 में 19,130 मरतबा टेररिस्ट अटैक करवाए हैं पाकिस्तान पे, और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को जो ओवरऑल लॉस हुआ है अंटिल, यानी कि अभी तक हिस्ट्री में $126 बिलियन का। दिस इज ह्यूज लॉस यार। इमेजिन करें 126 हमारे यहाँ पे ख़जाने में पड़े हो, तो अभी 2 बिलियन पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो मवात हुई हैं वो 83,000 के करीब हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया करता क्या है, इंडिया TTP कमांडर्स को ट्रेन भी करता है। इनफैक्ट 28 के करीब इंडिया में और 35-36 के करीब अफ़गानिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स हैं जो इंडिया चला रहा है, और उनमें TTP के जो कमांडर था ना, उनको ये ट्रेन करता है इनकी आर्मी। इसके अलावा वज़ीरिस्तान रीजन में ये एक्सट्रीमिज़म को फैलाता है। इसके अलावा जो हमारा अल्ताफ़ सैन ग्रुप है, अल्ताफ़ सैन ग्रुप MQM बेसिकली जो लंदन वाला ग्रुप है, उसको भी फाइनेंसिंग यही करता है। इसके अलावा यार बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, द वर्ल्ड फेमस जो केस आया ना कुलभूषण यादव वाला, वो सबको ही पता था। तो वो भी इंडियन था। तो इंडिया पे वो क्या कर रहा था पाकिस्तान में, वो चाय पी रहा था जैसे अभिनंदन नहीं। तो इसके अलावा जो सर्जिकल स्ट्राइक हर दूसरी तीसरे दिन इंडिया क्लेम कर देता कि हमने किया, जब होते नहीं है। इनफैक्ट जब होते हैं तो फिर वो हमारा एक कौवा मारते हैं और ट्री हमारे शहीद करते हैं, और हम जब करते हैं तो फिर उन्हें तकलीफ़ होती है। तो ये क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म का ये भी मसला है। तो यहाँ पे मसाइल है। न्यूक्लियर आर्म रेस, यहाँ पे एक और जो सबसे बड़ा इशू है ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ना, ये प्रोबेबली द ओनली टू नेबर विद न्यूक्लियर वेपन्स एंड विद सच अ पैथेटिक टाइप ऑफ एनिमिटी विद ईच अदर। यहाँ पे यानी कि रूल नहीं फॉलो करते ये एक दूसरे की। जब दिल करता है तब सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है इधर से, जब दिल करता है इधर से अटैक्स हो जाते हैं। तो ये मसले हैं यहाँ पे। जबकि अगर चाइना की बात की, चाइना में यार यानी कि वहाँ पे ऐसा नहीं होता जैसे पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी है। वहाँ पे प्रॉक्सी वॉर नहीं है चाइना और इंडिया के दरमियान। वहाँ पे कोई आप कह सकते हैं कोई मुसल्ला यहाँ पे ग्रो नहीं है जो। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे हिंदू मुसलमानों से नफ़रत करते हैं,
और इनका जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो चाइना को तो कुछ कहती नहीं है ना, वो पाकिस्तान को कहती है, क्योंकि वो पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो मसले हैं। इनका बजरंग दल जो है वो मुसलमानों को मारता है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से अगर बात की जाए तो टीटीपी वाले जो हैं, तो यहाँ पे ये कम्प्लेक्स है, यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर्स हैं। तो ये जो प्रॉक्सी वॉर्स की वजह से ये न्यूक्लियर आर्म रेस जो है ना वो और ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाती है, और ज़्यादा मसले मसाइल काज कर देती है। दोनों ममालिक एक दूसरे अपने आप को मजबूत करने के लिए फिर क्या करते हैं, न्यूक्लियर एबिलिटी को बढ़ाते हैं। इंडिया ने आपको पता है 1974 से न्यूक्लियर धमाके कर लिए थे। पाकिस्तान ने तो बड़ी बाद में 1998 में आके किए। इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ही बाद में शुरू हुआ, 1973 में शुरू हुआ, जबकि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1960 से शुरू हुआ। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि मसाइल काज करती हैं। उसके अलावा यार ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में कभी ना हुआ हो कि पीस टॉक्स ना हुई। पीस टॉक्स हुई हैं, नेगोशिएशन भी हुई हैं, ठीक है, लेकिन प्रोग्रेस बड़ी लिमिटेड रही है। मुशर्रफ का गोवा में 2004 में जाना, ठीक है, वाजपेयी साहब का लाहौर डिक्लेरेशन 1998 आई गेस या 1999 कंफर्म कर लेना, वो है। उसके अलावा आप अयूब साहब की मीटिंग जो है वो जो है अपना ताशकंद में वायदा हुआ था 1965 में। तो ये सारे ज़िया साहब अचानक, अगर आपको याद हो तो 1986 गालबन की बात है, जब वो अचानक मैच देखने चले गए थे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, और वो इंडिया चले गए थे मैच देखने। अब मोदी साहब आए थे 2016 में नवाज शरीफ साहब से मिलने, तो दिस वाज आल्सो, ये मुशर्रफ की है। और इसके अलावा जो अपना भुट्टो साहब की और इंदिरा गांधी की जो टॉक्स हैं 71 की वॉर के बाद, तो वो भी फेमस है। तो ये सारी हमारे पीस टॉक्स के हवाले से शिमला कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं ना, जिया और इंदिरा जो था शिमला में। अच्छा, ये सारी पीस टॉक्स जो है ना ये फेल क्यों हुई है? ये फेल हो गई हैं बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। एक तो यहाँ पे यार मीडिया प्रोपेगेंडा बहुत करता है, इस वजह से फेल हो गई है। क्योंकि अब पाकिस्तान का मीडिया भी करता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इंडियन मीडिया तो हद ही कर देता है। ये रिपब्लिक भारत के जो हैं चीफ एडिटर है या चीफ हैं अर्नब गोस्वामी, ये तो इनको तो अल जज़ीरा और BBC ने नॉमिनेट किया था जो सबसे झूठा जो था। इन्होंने तो अफ़गानिस्तान का जो होटल था सरीना होटल, उसके 5 फ्लोर बना दिए थे, जबकि उसके टोटल 2 फ्लोर हैं। वो तो सार बंदे को बताया, अभिनंदन वाला जो केस था तब। तो यहाँ पे ये और सोशल मीडिया के राइज ने तो एक अलहदा ही आप कह लें हाइट दे दी है मीडिया प्रोपेगेंडा को। इसके अलावा इंडिया क्रॉनिकल्स का एक, अगर आपको याद हो, एक यूरोपियन EU डिसइंफो लैब थी जो, ठीक है, वो था। इसके अलावा ये जो है ANI एशिया न्यूज़ नेटवर्क है, आई गेस इसका ANN है। तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा ही प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। फिर पाकिस्तानी मीडिया भी किसी से कम नहीं है, ये भी करते हैं फिर, ठीक है। अब ये जो है ना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, टाकरा बड़ा फेमस है पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ऑफ मीडिया ये बड़ा मसला करती है। ये नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स जो है वो क्रिएट करती है इन द पब्लिक। बड़ा ना इन्फ्लेमेटरी जो इनकी रिपोर्टिंग होती है, ठीक है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं ये सारे के सारे, पब्लिक सेंटीमेंट को छेड़ते हैं फॉर देयर TRP। अपनी TRP के लिए ये यानी कि दोनों ममालिक के जो जज्बात है, दोनों ममालिक के रिलेशन उनको ख़राब कर देते हैं। और यार उसके बाद ना आजकल तो ये यानी कि ज़िंदगी और मौत का मसला रह गया है, वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। दोनों ममालिक में डिसएग्रीमेंट्स हैं, क्यों है वो मैं आपसे समझाता हूँ। अब दोनों ममालिक में डिसएग्रीमेंट है ओवर वाटर शेयर। इन दोनों के दरमियान बड़ा मशहूर एक माहिदा है, इंटरस वाटर ट्रीटी, जिसकी वजह से ना क्या हुआ है, जो पाकिस्तान के 5 दरिया हैं, मेजर जो दरिया है, उनमें से 6 पाकिस्तान के दरिया थे पंजाब के पर्टिकुलरली, उनमें से जो 3 थे ना वो इंडिया को दे दिए गए थे इस माहदे के तहत, और 3 पाकिस्तान को दे दिए गए थे। अब उसकी वजह क्या थी वो भी बताता हूँ। अच्छा, वो जो इंडिया को दे दिए गए थे वो रावी, सतलुज और ब्यास थे, जबकि जो पाकिस्तान के थे वो झेलम, चिनाब और सिंध थे। अब अगर गौर से देखो तो पाकिस्तान के ना जो मेजर दरिया हैं सिंध और झेलम है, ठीक है, तो इन दोनों को जो पानी आता है ना वो इंडिया से आता है, यानी कि अपर राइपेरिन है बेसिकली इंडिया यानी कि हाइट पे है ना। इंडिया जो कश्मीर कब्ज़ा किया है ना वो हाइट पे है, तो वहाँ से पाकिस्तान को पानी आता है। अब पाकिस्तान के लिए मसला ये था कि जो पाकिस्तान इंडिया ने ना 1949 में ही कायद-ए-आज़म की ना डेथ के 48 के फ़ौरन बाद ना 49 में पानी बंद कर दिया पाकिस्तान का। तो उस के लिए फिर एक माहिदा किया गया, इंडस वाटर ट्रीटी। अब इस ट्रीटी के तहत ना 3 पाकिस्तान को दे दिए गए, 3 इंडिया को दे दिए गए, लेकिन मसला ये था
इस ट्रीटी में ना एक मसला ये था कि दोनों ममालिक के कुछ लोग थे वो एग्री नहीं करते थे। पाकिस्तान वाले कहते थे नहीं, हमें वो 3 दरिया हमारे हैं, हमें वो वापस आने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम था। तो पाकिस्तान की सारी इकॉनमी का दारोमदार ही इस दरियाई पानी पे था। लेकिन फिर पाकिस्तान ने एग्री कर लिया, 3 दरिया उन्होंने दे दिए। अब इंडिया के लिए क्या मसला हुआ है, अब पहले तो नहीं था मसला, इंडिया तब तो एग्री हो गया। अब अगर आप गौर से देखें ना, तो ये सारा का सारा रीजन जो है ना इंडिया का, ये खाली है, यहाँ पे दरिया वगैरह नहीं है। अब इंडिया क्या कर रहा है, इन दरियाओं पे ना डैम्स बना रहा है। अब इन दरियाओं को डैम्स बना के वो पानी को अपने अपने लोगों की तरफ, अपने इलाकों की तरफ मोड़ रहा है। अब ये जो रीज़न है ना, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामलात है, तल्लुकात, उनको मज़ीद ख़राब कर रही है। अब इंडिया ऐसा करने की मजबूरी इस वजह से है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। जब इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो फिर उन्हें पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा है। उसके अलावा इंडिया के ये वाले जो रीजन है ना, ये एग्रीकल्चरली बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। पंजाब हो गया, हरियाणा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे यूपी है नीचे जाके। तो ये सारे रीजन बड़े फर्टाइल हैं, लेकिन उनको पानी चाहिए। पानी कहाँ से आता है? इन दरियाओं से। अब ये दरियाओं ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से इन दरियाओं में ओवरऑल पानी भी कम हो गया। दूसरा, अगर कम हो भी गया ना, तो पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा बढ़ रही है। अब पानी की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ने से क्या हुआ, ग्राउंड वाटर इनका ख़त्म होना शुरू हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार कहाँ पे हो गया? दरियाई पानी का। और दरियाओं का डिस्प्यूट इनके दरमियान चल रहा है। और इसके अलावा जो है मसले मसाइल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वहाँ पे कल्चरली बहुत मुख्तलिफ है, रिलीजियस बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे अब कल्चरल रिलीजियस डिफरेंस क्या मुराद है, ये पाकिस्तान में 99% मुसलमान है, और वो भी मुसलमान भी अनएजुकेटेड मुसलमान है, ठीक है। और इंडिया में भी 80% के करीब हिंदू हैं, और वो भी अनएजुकेटेड हिंदू है। मज़े की बात ये है, ठीक है। अब ये दोनों आइडियोलॉजिकली बड़े डिफरेंट है। वो कैसे? ये काऊ को अपनी खुराक बनाता है, और हिंदू जो है वो काऊ को अपनी मदर मानता है। तो ये दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते, तो इनका ये मसला था। फिर इस डिफरेंस को ना पॉलिटिकल जो पार्टी ना वो इस्तेमाल करती हैं अपने इलेक्शन कैंपेन्स के लिए। असल रीज़न ये है, वरना हम 1000 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। पहले तो मसले नहीं हुए ऐसे, आज मसले इस वजह से हुए हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, मुग़ल दौर में पूरे 332 साल बनते हैं उनके दौर के, कभी भी एक भी दंगा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम का। आज के दौर में पाकिस्तान में 1% से कम हिंदू हैं, 65 हज़ार हैं तकरीबन। वहाँ पे पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। इमेजिन करें यार, 99% आप लोगों की बात ही है, मुसलमानों की, फिर भी दंगे हो रहे हैं। इंडिया में तो खैर बात ही नहीं करते आप। तो क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, क्या करती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कास्ट करती हैं, स्टीरियोटाइप्स कास्ट करती हैं, ताकि वो अपना वोट बैंक इकट्ठा कर सकें, ठीक है। मुसलमान को सपोर्ट करता है, हिंदू को सपोर्ट करता है, डिस्पाइट उन्हें सही को सपोर्ट करना चाहिए, गलत को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये वो रीज़न है जिस वजह से ना मसले मसाइल होते हैं। अब लास्ट रीज़न इस स्लाइड की, बट नॉट द लीस्ट वन, के हमारे पास ना जियो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से भी ये इकट्ठे नहीं हो गए। मैंने आपको बताया ये दोनों ममालिक अगर इकट्ठे हो जाएं तो क्या हो, ये सब कॉन्टिनेंट जो है ना वो दुनिया का सबसे खुशहाल खिता बन जाए। इनकी जो आपस में ट्रेड का जो कैपेसिटी है ना, वो कहा जाता है $36 बिलियन के करीब, $36 बिलियन के करीब। तो अगर ये $36 बिलियन के करीब ट्रेड कर लें, तो आप इमेजिन करें, साल की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ हो। फिर पाकिस्तान इंडिया को सेंट्रल एशिया का रास्ता भी दे सकता है, यूरोप का रास्ता भी दे सकता है, अफ़गानिस्तान का रास्ता दे सकता है, ईरान का रास्ता दे सकता है, फिर वहाँ से एनर्जी भी आ सकती है, सेंट्रल एशिया से इंडिया में एनर्जी आ सकती है। लेकिन ऐसा इंटरनेशनल पावर होने नहीं देंगी। पाकिस्तान जो है वो चाइना की साइड पे खड़ा है, और जो अमेरिका है वो इंडिया की साइड पे खड़ा है। अब ये जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है ना, ठीक है, और जियोपॉलिटिकल डिवीज़न है, ये बायलैटरल रिलेशनशिप को ठीक नहीं होने देगी, और ये कॉम्प्लिकेट करेंगी मज़ीद इन एफर्ट्स को जो ये करते हैं एक दूसरे के लिए करीब होने के लिए। तो दीज वर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन माई साइट, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ग्रीवियंस ज़्यादा है। इस वजह से ये फ़िलहाल तो दोस्त नहीं बन सकते। इनका चैलेंजेस बहुत हैं इनको इकट्ठे करने में, बट पास्ट में हमारे पास ऐसी मिसालें मिलती हैं कि कोशिशें हो चुकी हैं। लेकिन मसला ये था, पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, वो इन जो क्वेश्चन को सबसे बड़ी जो रीज़न है मुझे लगता है वो पॉलिटिकल रीज़न है कि पॉलिटिकल एफर्ट ही नहीं होती। वो सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग एक टेबल पर बैठ जाते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि ये सारे इश्यूज़ होते हैं।
दैट वॉज ऑल एंड ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। बिफोर लिविंग द लेक्चर, सब्सक्राइब करें। नीचे वो लाल सा बटन आपको नज़र आ रहा है आपके साइड पे।